ये अंगूठी वो कमाल करेगी जो हम सब मिलकर नहीं कर पाए। विद्या, इस अंगूठी से तुम सागर के खून का सैंपल लोगी। ये देखो, अंगूठी के नीचे यहां एक सुई है। पार्टी में तुम सागर के साथ डांस करोगी और नाचते नाचते मौका मिलते ही तुम ये सुई हल्के से सागर के बाजू में चुभा दो। सागर के बाजू में सुई जाते ही अंगूठी के ऊपर यहां खून इकट्ठा हो जाएगा। और बस हमारा काम बन जाएगा। एक तो आप लोग अभी आज रात को हमें सबके सामने नाचने को कह रहे हैं, ऊपर से ये सुई चुभाकर हम उनका खून भी निकालें, तो शायद नहीं होगा हमसे ये। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है विद्या, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। क्या तुम नहीं चाहती कि सुरीली की असलियत सबके सामने आए? क्या तुम नहीं चाहती कि सागर और समीर को उस औरत के चंगुल से बचाओ? बोलो विद्या। भाभी प्लीज मान लीजिए ना। यस, ये हुई ना बात। ऑल द बेस्ट। घबराइएगा मत, हम सब आपके साथ हैं और हमारे शंभूनाथ जी तो हैं ही। ऑल द बेस्ट मम्मी। विद्या, अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि पार्टी शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बच गया है। गुड लक। शंभुनाथ, हमारी सहायता कीजिएगा। हमने आज तक कभी छल कपट का इस्तेमाल नहीं किया, पर आज मजबूरी है हमारी। हमें अपनी सुहाग के खातिर, अपने परिवार के खातिर ये कदम उठाना पड़ रहा है। आज इम्तिहान है हमारा शंभुनाथ। हमें निराश मत कीजिएगा। सारी हवेली आज हमारी पोते की खुशी से मुस्कुरा रही है, मगर मन में एक डर सा घर कर गया है। जब से सिंदूरा ने ये शक जाहिर किया कि विद्या कागजात पर दस्तखत करने से मना कर देगी, तब से मन जैसे बुझ सा गया है। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या विद्या हमारी बात को इनकार कर सकती है? छोटी माँ, छोटी माँ, वकील साहब का फोन आया था। उन्होंने कागजात बनवा दिया है, बस अभी पहुंचते ही होंगे। ठीक है बेटा। छोटी माँ, मैं अब भी आपसे यही कहती हूँ कि आप बेकार में इतनी तकलीफ उठा रही है। कागजात बनवाने का कोई फायदा नहीं होगा। विद्या कभी नहीं मानेगी। खामखा सबके सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। अगर बात सिर्फ मुझ तक होती ना, तो मैं खून का घूंट पीकर खामोश बैठ जाती। छोटी माँ, ये आपकी सिंह खानदान की इज्जत का सवाल है और इसलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगर आज विद्या ने अपना असली लालची रूप सबके सामने दिखा दिया ना, तो आपको मुझसे वादा करना होगा। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगी। फिर अगर वो ना कहती है तो मुझे पूरा अधिकार है
कोई भी फैसला लेने का। जवाब दीजिए छोटी माँ, जवाब दीजिए। विद्या रानी के लिए तो प्यादे रानी साहब को जगह ठिकाने लगा दिया मैंने। बस अब उस बनारसी ठग हर्ष और उसके उस टेप का इंतजाम करना है। कहाँ छुपाए इस टेप को है, कहाँ छुपाए समझ में नहीं आ रहा। यारे दैया, फूटी किस्मत हमारी। तुम भी ना हर्ष इतनी सी बात को लेकर परेशान होते हो। लाओ टेप मेरे पास तो, मैं रख लेती हूँ कमरे में। अरे छोड़ो और देखो, अपने आप को हमसे ज्यादा समझदार समझने का वहम मत पालो, समझे? इस हवेली में 36 ऐसी जगहें हैं जहां पर हम भी सोच सकते हैं टेप रखने की, लेकिन इस टेप को छिपाने के लिए हमें एक बहुत ही ज्यादा महफूज जगह चाहिए। देखा ना आपने, सिंदूरा दीदी की गिद्ध दृष्टि इस पर पड़ चुकी है और वो ये टेप ढूंढने के लिए जी तोड़ कोशिश करेगी। जबरदस्त आइडिया है हर्ष। क्यों ना हम इस टेप को सिंधुरा जी के कमरे में रखें? इससे ज्यादा बेटर आइडिया आया है हमारे पास। क्यों ना हम जाकर ये टेप सिंदूरा दीदी के हाथ में दे दे। लो दीदी। अरे चाची तुम चुप बैठो यार, चुप बैठो। तुमने मुझे बुलाया जानू? कोई ऐसा नहीं। एक्चुअली मैंने अपनी और समी की एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो मैं चाहती थी कि ये वीडियो बर्थडे पार्टी में सब देखें। जान प्लीज मेरा ये काम कर दोगे प्लीज? ये तो बहुत छोटा सा काम है। मैंने तो पहले ही अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे गुलामी के नाम कर दी। जिंदगी भर की गुलामी। आज बस मुझे पैसे मिल जाए, मैं तो तेरे जैसे इंसान की शक्ल भी नहीं देखूंगी। ध्यान से सबने पास रखना। ओके जान। ओके। उड़े जब जब जुल्फे। माफ कर दीजिएगा कार्तिक बाबू, हम उठाए देते हैं। लीजिए लीजिए, सॉरी। ये तुम्हारा गांव देहात नहीं हर्ष, किस तरह गंवारों की तरह उछलते फिरते। गुस्ताखी हो गई भाई। ये हर्ष कर क्या रहा है? कहाँ रखी हो सकती है वो टेप? अपने कमरे के बाहर तो रखने से रहा वो। कहाँ?
क्या खुलता ही नहीं है। दिमाग खराब हो गया है हमारा। एक भी सुरक्षित जगह नहीं है इस घर में जहां पर हम इस टेप को रख सके। अरे भैया हर्ष, ये तो चलते चलते अपने ही कमरे में आ गए ना, तो इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है टेप छुपाने के लिए? अपनी अलमारी में छुपाए देते हैं। हाँ, इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कौन सी हो सकती है? हाँ, ये एकदम सही जगह है, हमारी अलमारी का बराबर। अरे यहाँ पर तो कोई 30 मार का भी हाथ नहीं मार सकता है। हाँ, हो गया। मेरी चंद्रमुखी तू अभी तक है हंसी। चला हूं मैं दारी री री रे रारी। खाना क्या गा रहे हो? हर्ष, ये तुमने क्या कर दिया? अरे वो चुड़ैल सिंदूरा वो टेप ले गई, अब हम क्या करेंगे? देखो चाची, ज्यादा उछलो मचलो मत। हम वही करेंगे जो पहले हमारा प्लान था। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वो सिंदूरा जी वो टेप ले गई ना। अरे चाची, तुम जरा चुप बैठोगी? अरे काहे तुम हमेशा अकल के पीछे लठ लेकर पड़ी रहती हो हैं? चाची, वो दूसरा टेप था। देखो चाची, हम अच्छी तरह जानते थे कि जब तक वो टेप सिंदूरा दीदी को नहीं मिल जाता, तब तक वो सिंदूरा दीदी हमारे इर्द गिर्द मंडराती रहती। अब क्या उन्हें टेप मिल गया ना, तो शांति हो गई ना उन्हें, बस। क्या ये वो टेप नहीं है? तो वो टेप जो वो टेप है, वो टेप कहाँ है? अरे देखो चाची, ये टेप टूप करके हमारा दिमाग ज्यादा कंफ्यूज मत करो, हैं? चिंता मत करो चाची। वो जो टेप है वो एक बहुत ही महफूज जगह में है चाची। कार्तिक बाबू के पास है वो टेप। कार्तिक बाबू के पास? अरे लेकिन वो उनके पास पहुंची कैसे? अरे वेरी सिंपल चाची। चाची क्या है, कार्तिक बाबू सुरीली के कमरे के बाहर आ रहे थे, हमने उन्हें देखा और फिर हम जानबूझकर जाकर उनसे टकराए, और बस यही टकराने में टेप का फेरबदल हो गया, और क्या। ओह, अच्छा। ऐसा चाची, ना हींग लगे ना फिटकरी, फिर भी रंग चौखा आ गया। अब कार्तिक बाबू जो हैं वो हमारी टेप को जी जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे, और सिंदूरा जी सुरीली की टेप को नोच नोच कर बहुत खुश हो रही होंगी। वो ये सोच रही होंगी कि उन्होंने असली टेप को नष्ट कर दिया है। और एक बात हमारे दिमाग में अभी तक नहीं बैठी, ये सिंदूरा दीदी काहे इतनी कोशिश कर रही है सुरीली को बचाने की? सीधी सी बात है बबुआ, विद्या को घर से निकालने के लिए सिंदूरा जी कुछ भी कर सकती है। अरे गधे को क्या, वो तो कुत्ते बिल्ली को भी पाप बना सकती है। अरे वाह वाह वाह, हमारी प्यारी प्यारी चाची। थोड़ा सा ही सही, पर दिमाग है तुम्हारे पास।
एक मुसीबत से तो छुटकारा मिला। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैं पार्टी में क्या पहनूं? हम लाए आपके लिए कपड़े। एक बार आप पहनकर देखिए ना, बहुत अच्छे लगेंगे आप दोनों इनमें। विद्या, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि विद्या बिल्कुल पहले जैसी है। पर नहीं, विद्या पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। विद्या, तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो विद्या? सागर, पार्टी का वक्त हो रहा है बेटा। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ, चलो। वो मेरे कपड़े नहीं मिल रहे थे। मैं पार्टी में क्या पहनूं? मैंने अपने भैया के लिए नए कपड़े खरीदे हैं। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। चलो। क्या हो? विद्या तैयार नहीं हुई। कोई बात नहीं, वो अपने आप आ जाएगी। तुम चलो मेरे साथ। और सुनो, पार्टी में सिर्फ अपनी दी के साथ ही रहना, ठीक है? चलो। पहली बार इन्हें हम जानबूझकर चोट पहुंचाएंगे। पता नहीं हमसे ये हो भी पाएगा कि नहीं। हे शंभुनाथ, इतने इम्तिहान क्यों ले रहे हैं हमारे बंधन का? मैं उन बच्चों के साथ डांस करूं। सागर, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें पार्टी में सिर्फ अपनी दी के साथ रहना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं सागर, मेरे साथ रहो। Good evening, ladies and gentlemen. May I have your attention, please?
आज की शाम अपने समीर के जन्मदिन की खुशी में हमने एक खास प्रोग्राम का इंतजाम किया है। एक बड़ी खास डांस परफॉर्मेंस होगी आप सबके सामने। सो दोस्तों, दिल थाम लीजिए। May I present